सभी नदियों की जननी कहा जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, जहां गंगा को न केवल जल स्रोत बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में गोमुख से निकलकर 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी अपनी ममता की धारा से उत्तर भारत के मैदानों को संजीवनी देती है और फिर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यही नहीं, मां गंगा तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है, इसलिए इन्हें त्रिपथगा भी कहते हैं। जहां गंगा जीवन और मोक्ष की धारा है, वहीं यमुना प्रेम, संबंध और दिव्यता की कहानी कहती है। ये नदी हिमालय की ऊंचाइयों में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1377 किलोमीटर का सफर तय करती हुई अपनी अनूठी गाथा बयां करती है। यमुना के तट पर बसा मथुरा और वृंदावन केवल एक भूमि नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सजी एक अलौकिक धरा है। यहाँ के कदम्ब के पेड़, यमुना की लहरों से छलकती पवित्रता और तटों पर गूंजती राधा कृष्ण की महिमा, सब कुछ मानो भगवान की अनुपम लीलाओं का सजीव चित्रण है। कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को वश में कर उसे मथुरा से निकाला था, तब उन्होंने यमुना के जल को पवित्र कर उसे मोक्षदायिनी बना दिया। यमुना आज भी उन दिव्य पलों की साक्षी है, जहां यमुना की लहरों में इतिहास की गूंज है, वहीं सरस्वती की धाराओं में ज्ञान और संस्कृति की अनमोल विरासत समाई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख 60 बार मिलता है और इसे जीवन देने वाली नदी के रूप में दर्शाया गया है। इसी नदी के किनारे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। हालांकि आज इस नदी का नामो निशान नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये नदी अब भी गुप्त तरीके से बहती है। ये भी कहा जाता है कि प्रयागराज में संगम पर सरस्वती अदृश्य रूप में मिलती हैं। तीन नदियों का ये संगम सिर्फ जलधारा का मिलन नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन सिखाता है, जहां मां गंगा शुद्धता का प्रतीक है, यमुना भक्ति का स्वरूप है और अदृश्य सरस्वती ज्ञान की अथाह गहराई। संगम का तीर 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। शायद ये विश्व में कहीं इस पे पावन धरती नहीं होगी, पावन नदी नहीं होगी, जहाँ पर कि आपको आने पर जो सुखद अनुभव मिलता है, लगता है कि आप अलग दुनिया में आ गए हैं। त्रिवेणी संगम नदियों की मिलन भूमि ही नहीं, ये भारत की अद्वितीय संस्कृति और आध्यात्म का हृदय स्थल है। यहाँ का हर कण, हर बूंद मोक्ष की कहानी कहते हैं। ये भूमि दिव्य ऊर्जा से भरपूर है, जहाँ प्रकृति का हर अंग ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। सूरज की पहली किरण जब पानी की सतह पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो सोने के आभूषण झिलमिला रहे हों। हवा में मंत्रोच्चारण की गूंज, घंटियों की मधुर आवाज और भजन कीर्तन की लय पूरे ब्रह्मांड को एक अनोखे संगीत में बांध देती है। ये वो जगह है जहां आत्मा अपने भीतर के तूफान को शांत करती है। ये संगम उन लाखों तीर्थयात्रियों का गंतव्य है, जो यहाँ अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की कामना लिए आते हैं।
I am fascinated by the people, especially by the people, by the sadhu, by the yogi and the other people. Everybody are in the same place. I feel like in my home. It's like I church that for many years and I find it here. कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो संगम में स्नान करता है तो उसके विचारों की शुद्धि होती है, उसके अंतर आत्मा की शुद्धि होती है और वो मोक्ष तक का रास्ता बना सकता है। त्रिवेणी में जब हमने स्नान किया है तो एक आध्यात्म की अलग ही अनुभूति हमें प्राप्त हुई है। स्पिरिचुअलिटी जिसकी बात करते हैं वो अगर आपको महसूस करना है तो आप त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करिए। यहाँ हर प्रार्थना, जल में लगाई हर एक डुबकी पापों को धोकर आत्मा को एक नई दिशा देती है। संगम सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं, ये दृश्यमान और अदृश्य शक्तियों का वो मिलन स्थल है जहां विश्वास हर सीमा को पार कर जाता है। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहां आस्था और दिव्यता अपने चरम पर पहुंचती है, जहां हर डुबकी अपने आप में एक नई शुरुआत है, जहां हर प्रार्थना परमात्मा से एक संवाद है। ये स्थान नहीं, सजीव धरोहर है। ये हमारी आत्मा का शाश्वत संगम है। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लेकर देश के हर छोटे बड़े शहर से और यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु इस समय संगम पर क्यों आए हैं, इसका आभास आपको हो जाएगा जब आप संगम के महत्व के बारे में जानते चले जाएंगे। संगम का महत्व और महाकुंभ का महत्व, इस पर हम लगातार बात कर रहे थे।